हेलो दोस्तों, तो अब सर्दियाँ हो गई हैं तो हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों के लिए हेल्दी और टेस्टी भी। तो ये हम मूंगफली हमने ड्राई रोस्ट कर लिए हैं। कैमरा मेरा बंद हो गया था, इसीलिए मुझे दोबारा से वीडियो बनाना पड़ा है। तो ये हमने मेरी इतने भुन चुकी हैं ये मूंगफलियाँ। अब इनको हम उतार देंगे और अब हम करेंगे तिल। तो ये सर्दियों में बहुत अच्छी लगते हैं, तिल भी वगैरह डाल के बनाएं और बच्चों को सर्दियों से भी बचाता है। रात को दूध के साथ 1 गिलास दूध और 1 लड्डू दे दो बच्चों को, पूरी सर्दी जुकाम कभी नहीं होगा। ऊपर से इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है बच्चों की इससे। तो मूंगफली और मखाने हमारे भून चुके, अब हम भूनेंगे तिल। तो ये हम सारी चीज़ों को बिना घी के ही रोस्ट करेंगे, क्योंकि हम जब आटा भूनेंगे तो उसमें हम घी का यूज़ करेंगे। अब हम भूनेंगे नारियल का बुरादा। अगर आपके पास गोला है तो आप वो भी कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम गोले अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए मैंने नारियल का बुरादा ले लिया। ये भी अच्छा लगता है और नारियल का तो आपको पता ही है। तो हमारा बुरादा भी भुन चुका है। अब इसको भी हम इसी टाइम पे नीचे उतार लेंगे। अब हम भूनेंगे गोंद। तो ये भी हेल्दी और होती है लड्डुओं में, तो हम वो भी डालेंगे गोंद। इसको भी हम भून लेंगे। तो ये बिना घी के नहीं भुनेगी, इसमें घी डालना ही पड़ेगा हमें। तो इसमें हमें घी अच्छा सा डालना है ताकि ये अच्छे से फूल सके। ये फूल जाएगी भुनते भुनते, काफ़ी मोटे दाने हो जाते हैं इसके। तो इसके लिए हमें घी अच्छे से डालना पड़ता है। अगर कम घी में हम इसको भूनेंगे तो ये अच्छे से नहीं फूल पाएगी। तो इसे फुलाने के लिए घी सही से डालना है इसको और रेगुलर चलाते रहना, वरना एक दूसरे में दाने चिपक जाएंगे और फिर अंदर से वो पीसने में खाने में भी दांत में चिपकते हैं। तो ये चिपके ना इस बात का, इसीलिए हम इसमें घी अच्छे से डालते हैं। और ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं लड्डू सर्दियों में। मैं अक्सर बनाती हूँ अपने बच्चों को जब भी सर्दियाँ आती हैं। तो ये सर्दियों में 2 से 3 बार मैं लड्डू बना देती हूँ बच्चों को, ताकि बच्चे सर्दी में सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, बुखार जुकाम से बचे रहें। तो ये देखिए हमारी गोंद कितनी मोटी हो चुकी है। तो ये देखिए हमारी कितनी मोटी मोटी हो चुकी है, क्योंकि हमने अच्छे से घी डाला था। तो इसमें लग जाता है 3 से 4 चम्मच घी लग जाता है, अगर इन्हें सही से भूनना है कुरकुरा, जो एक बार में ये फूट जाए। ये देखिए, ये देखिए एकदम करारे क्रिस्पी हो जाते हैं ये। तो ये हमारे सारी चीज़ें भून चुकी हैं। ये गोंद हो गई है, ये तिल और ये मखाने और ये मूंगफलियाँ। अब हम इनको मोटा दरदरा पीस लेंगे मिक्सी में। ये देखिए बस इतनी ड्राई रोस्ट करनी है हमें मूंगफलियाँ। तो ये देखिए हमारी मूंगफलियाँ हो चुकी हैं दरदरी, बस इतनी हमें करनी है। अब हम पीसेंगे मखाने को। अब हम पीसेंगे तिल को। तो तिल भी हमें बस एक बार ही चलाना है, ज़्यादा नहीं। ये देखिए हमारे तिल भी पीस चुके हैं। और थोड़े से तिल हम साबुत ही इसमें डाल देंगे।
अब हम पीसते हैं मखाने। और गोंद को हम ऐसे ही करेंगे क्योंकि ये इतनी फोकी हो चुकी है घी में तलने के बाद, तो ये ऐसे ही पिस जाएगी। अगर मिक्सी में करते तो ये बहुत ज़्यादा चूरा हो जाता, टेस्ट ही नहीं आता गोंद का। बस ऐसा दरदरा हमको लेना था। ये देखिए, तो ये मिक्सी में नहीं हो पाता ऐसा, इसीलिए हमें बट्टे से करना पड़ा। वैसे तो इमाम दस्ते में भी कर देते हैं, पर इतनी सी चीज़ के लिए क्या इमाम दस्ता निकालते, इसीलिए ये देखिए ऐसा दरदरा करना है हमें। देखिए हमारे ड्राई फ्रूट सारे हो चुके हैं। अब हम भूनेंगे आटा। तो अब हम भूनेंगे आटा। तो ये मेरे पास 1 से 1.5 किलो का करीब का आटा लिया है मैंने, क्योंकि ये काफ़ी दिन चल जाते हैं। सर्दियों में वैसे भी चीज़ ख़राब नहीं होती, तो ये लड्डू हमारे 15-20 दिन आराम से चल जाएंगे। तो इसीलिए मैंने 1 से 1.25 किलो, लगभग 1.5 किलो के करीब आटा समझ लो, क्योंकि हमारे पास ड्राई फ्रूट हो गए 2 किलो के आसपास ये रे। और इसमें 1 किलो बूरा मिल जाएगी और 1.25 किलो आटा, तो हमारे बैठ जाएंगे 5 किलो के करीब लड्डू। तो इस हिसाब से ही हमने आटा लिया है कि 15-20 दिन चल जाए, फिर उसके बाद फिर बना देंगे हम। तो आपको ये वीडियो कैसी लगती हैं कमेंट करके बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि कोई भी नई वीडियो जब भी मैं डालूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और इसको हम ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं भूनेंगे, आटे को पिंक कलर होने तक भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे हम घी, क्योंकि आटा हमारा हो चुका है। क्योंकि अब बस ये भुन चुका है आटा, और इसमें घी अच्छे से मिलाकर फिर हम इसको लड्डू बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा आटा भी भुन चुका है, और अब हम इसमें डालेंगे जितने भी ड्राई फ्रूट थे सारे हम इसमें मिला दिए हैं हमने। अब डालेंगे इसमें घी भी हमने अच्छे से कर दिया है इसमें, और लास्ट में डालेंगे हम इसमें बूरा लड्डू के लिए। पहले घी पिघल जाने देंगे अच्छे से। अब इसमें डालेंगे हम बूरा। तो अब इसको मिक्स करके और फिर हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। आप छोटा बड़ा कैसा भी बना सकते हैं। ये सर्दियों में एक लड्डू दूध के साथ बहुत है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। ये देखिए इतना बड़ा लड्डू एक बच्चों को दे दो दूध के साथ। इसी तरह से हम सारे लड्डुओं को बना लेंगे। ये देखिए परफेक्ट लड्डू बना है हमारा। कैसी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें